ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, ये वचन परम आनंद रूप हैं और कल्याण के कर्ता हैं। इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक जन्म के बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं उसकी प्रीति इन वचनों के सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। ये वचन परम बोध के कारण है। वैराग्य प्रकरण में 1,500 श्लोक हैं। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब विश्वामित्र जी बोले कि हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इससे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन करना है। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे राम जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर शांत हुए थे। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, शुक जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसी विश्राम की अपेक्षा उनको थी, और फिर कैसे उन्होंने विश्राम पाया, सो कृपा करके कहो। विश्वामित्र जी बोले, हे राम, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के सदृश प्रकाशवान भगवान व्यास जी स्वर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी सब शास्त्रों के वेत्ता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे। उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्राम न पाया। तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने जाना है सो न होगा, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी, जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठे थे, उनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवन, यह संसार सब भ्रमात्मक कहाँ से हुआ है? इसकी निवृत्ति कैसे होगी? और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई है सो कहो। जब इस प्रकार शुक जी ने कहा तब वेद व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवन, जो कुछ तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूँ, इससे मुझको शांति नहीं होती। हे राम जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचन से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं। तुम राजा जनक के निकट जाओ, वे सर्व तत्वज्ञ और शांत आत्मा हैं। उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा। तब शुकदेव जी वहां से चलकर मिथिला नगरी में आए और राजा जनक के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने जाकर जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र शुक जी खड़े हैं। राजा ने जाना
कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए कहा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने कहा, इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जा कहा, और 7 दिन उन्हें खड़े ही बीत गए। तब राजा ने फिर पूछा कि शुक जी खड़े हैं कि चले गए? द्वारपाल ने कहा, खड़े हैं। राजा जनक ने कहा, आगे ले आओ। तब वे उनको आगे ले आए। उस दरवाजे पर भी वे 7 दिन खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा कि शुक जी हैं? द्वारपाल ने कहा कि हाँ, खड़े हैं। राजा ने कहा कि अंतःपुर में ले आओ और नाना प्रकार के भोग भुगताओ। तब वे उन्हें अंतःपुर में ले गए। वहाँ स्त्रियों के पास भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा कि उनकी अब कैसी दशा है और आगे कैसी दशा थी? द्वारपाल ने कहा कि आगे वे निरादर से न शोकवान हुए थे और न अब भोग से प्रसन्न हुए। वे तो इष्ट अनिष्ट में समान है। जैसे मंद पवन से मेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही ये बड़े भोग व निरादर से चलायमान नहीं हुए। जैसे पपीहे को मेघ के जल बिना नदी और ताल आदि के जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही उनको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। तब राजा ने कहा, उन्हें यहाँ ले आओ। जब शुक जी आए तब राजा जनक ने उठ के खड़े हो प्रणाम किया। फिर जब दोनों बैठ गए तब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, तुम किस निमित्त आए हो? तुमको क्या वांछा है सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर दूं। श्री शुक जी बोले, हे गुरु, यह संसार का आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे शांत होगा, सो तुम कहो। इतना कह विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा तब जनक ने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास ने किया था सोई कहा। यह सुन शुक जी ने कहा, हे भगवन, जो कुछ तुम कहते हो सोई मेरे पिता भी कहते थे, सोई शास्त्र भी कहता है, और विचार से मैं भी ऐसा ही जानता हूँ कि यह संसार अपने चित्त से उत्पन्न होता है और चित्त के निर्वेद होने से भ्रम की निवृत्ति होती है, पर मुझको विश्राम नहीं प्राप्त होता है। जनक जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो तुम जानते हो, इससे पृथक उपाय न जानना और न कहना ही है। यह संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप केवल चैतन्य है। जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं। इससे तुम बड़े उदार आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम मुझको व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो, पर तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा बाहर से दृष्टि आती है और तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ भी नहीं, पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं है। इतना कह विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब शुक जी ने निसंग निष्प्रयत्न और निर्भय होकर सुमेरु पर्वत की कंदरा में जाए 10 सहस्र वर्ष तक निर्विकल्प समाधि की। जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही वे भी निर्वाण हो गए। जैसे समुद्र में बूंद लीन हो जाती है
और जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है, वैसे ही कलना रूप कलंक को त्याग कर वे ब्रह्म पद को प्राप्त हुए।